हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सन माइक्रोसेल आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज इस आईपीओ का तीसरा दिन था और आखिरी दिन था, और आखिरी दिन हम कह सकते हैं इस पूरी कंपनी ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। कौन सा रिकॉर्ड है ये आपको बताऊंगा। पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है ये, क्या किया है सब कुछ समझेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस समझेंगे। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि समय सीमा खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अगर आप वो लक्की पर्सन होते हैं जिसको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा, तो आपको याद रखिएगा एक शेयर 140 रुपये का मिलेगा। कुल मिला के 1000 शेयर्स मिलेंगे आपको। 1000 शेयर्स का एक लॉट है, तो एक लॉट में आपको पूरे 1000 शेयर्स मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹140। याद रखिएगा अपर प्राइस में पे शेयर मिलेंगे क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी इशू की साइज ऑलमोस्ट 78.40 करोड़ की थी। अब उसका कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एसएमई है तो इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होने वाली है? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक ही एक्सचेंज पे दोस्तों कोई एसएमई आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो कंपनी ने एनएससी को चुना है, तो सिर्फ ये आईपीओ एनएससी पे लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब बाय और सेल अगर आपको करना है इस इशू के अंदर, तो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बाय और सेल आप कर सकते हैं ओनली ऑन एनएससी और बीएसई, इन दोनों के अलावा, सॉरी, एनएससी और ओनली एनएससी पे ही आप इसका बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। शुरुआत के 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो इशू था वो ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हुआ था 146.39 टाइम, जिसमें जो मेजरली पैसा था वो हम कह सकते हैं रिटेलर्स का आया था 218 गुना, एचएनआईस का आया था 161 टाइम्स और क्यूआईबीस का आया था 9.9 टाइम्स। मैंने आपको एक ही बात कही थी दोस्तों कि ये जो इशू है इसके अंदर आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन देखने वाले हैं, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन आया है। और सबसे खास बात क्या है कि इस क्यूआईबीस की तरफ से भी दोस्तों पैसा अच्छा खासा आया है। अब कौन सबसे नंबर वन, यानी सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया, सबसे कम उसके बाद कौन, ये हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज डे 3 सब्सक्रिप्शन कितना कितना आया है हर एक कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों, क्यूआईबीज ने 118 गुना इस इशू को भरा है। जी हाँ, 118.48 टाइम दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। क्यूआईबीज को दोस्तों शेयर्स ऑफर किए गए थे 10,64,000, लेकिन 12,60,62,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हम कह सकते हैं रिसीव हो गई है फ्रॉम द क्यूआईबीज। यानी ये कह सकते हैं कि क्यूआईबीज की तरफ से काफ़ी बड़े सब्सक्राइब हुआ ये इशू। ऑलमोस्ट क्यूआईबीज ने 1,764 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर लगाए। क्योंकि मैं आपको पहले बताया था एक एसएमई इशू है, तो एसएमई के अंदर मेजरली ये देखा जाता है कि क्यूआईबी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला बिकॉज क्यूआईबीज ने यहाँ पर सबसे कम पैसा लगाया तीनों कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए। मतलब तीनों कैटेगरीज को अगर देखा है तो सबसे कम पैसा किसका है? क्यूआईबीज का। लेकिन अगर आप यही मेन बोर्ड आईपीओ होता और बहुत अच्छा इसके अंदर दोस्तों ग्रे मार्केट होती, तो मैं आपको कह सकता हूँ क्यूआईबीज नंबर फर्स्ट पे होते। लेकिन क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ था तो वो नंबर फर्स्ट पे नहीं है। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 576.65 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है। जी हाँ, 7,98,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, और उसके सामने 46 करोड़ 1,70,000 शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कुल मिला के 6,442 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर एचएनआई से पैसा रिसीव हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और बात करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस की। लेकिन रिटेल कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हुई है 409.46 टाइम्स। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 500 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है, लेकिन 500 गुना के बिल्कुल पास में 409 गुना हम कह सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी जो 500 गुना सब्सक्राइब हो गई वो एचएनआईज की जरूर थी। 409 गुना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होता है रिटेल कैटेगरी की तरफ से। रिटेल कैटेगरी को 18,62,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन 76 करोड़ 24,20,000 शेयर्स के लिए दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई है फ्रॉम द रिटेल कैटेगरी। कुल मिला के दोस्तों रिटेल से 10,670 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं रिसीव हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगाया? सबसे ज़्यादा पैसा लगाया दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने। और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कौन सा पोर्शन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब जो पोर्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, तो दोस्तों वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का 576 टाइम्स। उसके बाद है रिटेल और उसके बाद है क्यूआईबीज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी नंबर 1 पे है रिटेल। टोटल मिलाकर दोस्तों ये सब्सक्राइब हुआ इशू 362.15 टाइम्स, यानी कुल मिला के 18,880 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू के अंदर पैसा रिसीव हुआ है। लेकिन 18,880 करोड़ आज तक दोस्तों कोई भी एसएमई आईपीओ है नहीं है जिसने रिसीव किया है। तो ये पहला ऐसा आईपीओ बन चुका है जिसने इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है।
इससे पहले दोस्तों जो आईपीओ था वो था बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो का। वो इशू सब्सक्राइब हुआ था, उसके अंदर ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के समथिंग कुछ आए थे। लेकिन बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो को पीछे छोड़कर अब दोस्तों जो नया आईपीओ जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है वो है एक्सेंट माइक्रोसेल। तो ये नो डाउट कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है, तो कंपनी को कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अब जब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप सुनने को लगातार सोच रहे कि वो क्या मिस कर दी मैंने, तो बिल्कुल नहीं किया, अलॉटमेंट। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी 409 गुना सब्सक्राइब हुई है, तो इसका मतलब यही है ओवरऑल कि 409 में से दोस्तों एक व्यक्ति को इस आईपीओ में, मैं कह रहा हूँ राउंड ऑफ करके, अब 410 से मान लीजिए, क्योंकि 409.46 से अगर थोड़ा बहुत डेटा बाद में अपडेट होता है, तो आप मान लीजिए राउंड ऑफ करके हर 410 में से, जी हाँ, हर 410 में से एक जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगने वाला है। तो इसका मतलब यही सही सोचा है आपने कि इसके अंदर अलॉटमेंट मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। और यही है कि अगर आपको मिल जाता है तो आपका न्यू ईयर बन जाएगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। देखिए बहुत कम ऐसे एसएमईज आईपीओ होते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है कि इशू जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो ये वो इशू था जिसके अंदर पहले दिन से लग रहा था कि इस इशू के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, जो एग्जैक्टली हमने देखा। बट नो डाउट जब दोस्तों सब्सक्रिप्शन इतना आता है तो उसके बाद सेकंड थॉट यही होता है सबके दिमाग में कि अलॉटमेंट नहीं आया तो क्या होगा। तो अलॉटमेंट नहीं आया तो नहीं आया ना, इसमें ज़्यादा देखिए सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज अलॉटमेंट इज डिपेंड्स ऑन योर लक, राइट। अब जिसकी देखिए किस्मत चमक जाए उसके लग जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आपने इस साल बहुत सारे आईपीओ में लगाया हो, एक भी आईपीओ आपको ना मिला और ये मिल जाए। हो सकता है कि किसी ने बहुत सारे आईपीओ लगा, उसको लगातार अलॉटमेंट मिले तो उसको मिल रहे हैं। तो ये देखिए जस्ट गेम ऑफ लक, आप लगाते रहिए। हो सकता है कि कभी ना कभी तो दोस्तों आपकी किस्मत चमके और आपको अलॉटमेंट मिले। तो जस्ट यही सिंपल सी बात कहूँगा। बाकी ये है कि हाँ, अलॉटमेंट दोस्तों कब आने वाला है, अलॉटमेंट आ जाएगा कल, यानी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर दोस्तों वो तारीख होगी जब इस आईपीओ का आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। क्योंकि एक एसएमई है तो मेजरली मैंने देखा है कि एसएमई आईपीओ के अलॉटमेंट जल्दी आउट हो जाते हैं वेबसाइट पे। तो मान के चलिए इसका भी अलॉटमेंट जल्दी आउट हो जाना चाहिए, मतलब अराउंड 7-8 बजे के आसपास इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है। बाकी आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अलॉटमेंट कब आने वाला है? अलॉटमेंट दोस्तों आने वाला है कल। और किस पर आएगा दोस्तों इसका अलॉटमेंट? इसका अलॉटमेंट आएगा के फिन टेक्नोलॉजीज पे। जी हाँ, के फिनटेक पे इसका अलॉटमेंट आने वाला है। तो अगर आपको पता नहीं है रजिस्ट्रार की वेबसाइट कौन सी है, तो के फिनटेक है, इसी पे आपको सिर्फ पता चलने वाला है इसका अलॉटमेंट। तो के फिनटेक पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा कि अलॉटमेंट इसका मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार बात कर लेते हैं इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर। तो 200 से थोड़ी सी नीचे जरूर आई है ग्रे मार्केट, बट मैं आपको ये कहूँगा कि जो ये दिखा रही है 140%, मुझे तो लगता है कि इससे ज़्यादा भी अगर रिटर्न मिल जाते हैं लिस्टिंग पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलेस मार्केट बहुत गिर जाता है। बाकी जैसे मैंने बताया कल अलॉटमेंट है 13 तारीख को, 15 तारीख को यानी इसी हफ्ते दोस्तों ये शेयर लिस्ट भी हो जाएगा। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं ये चाहूँगा कि जो भी मेरे व्यूअर है उन सबको अलॉटमेंट मिले, बट सबको पता है कि देखिए सबको नहीं मिलने वाला है। तो यही है कि बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक गया तो दूसरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेस्टोनिक होज, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसजे लॉजिस्टिक्स। एसएमईज के अंदर भी बहुत एक्शन है, लेकिन अगेन एसएमईज में हमेशा मैं कहता हूँ थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाइएगा। बाकी मेन बोर्ड में एक्शन कल से चालू होने वाला है, डॉम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो बिल्कुल उसके ऊपर भी कवरेज लगातार रहेगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही था। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।